हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है हाईटेक इंजीनियर्स। इस कंपनी का जो है आईपीओ आ रहा है 24 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में। ये वीडियो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे, बट ड्यू टू सम वॉइस इश्यूज आई हैव टू रिकॉर्ड दिस अगेन। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी का जो प्राइस रखा गया है 53 का रखा गया है। 500 करोड़ रुपीज की वैल्यू लगाई गई है। 136 करोड़ रुपीज कंपनी के जो है उठा रही है मार्केट से, जिसमें से 60 करोड़ से कंपनी के पास में जाने 76 करोड़ रुपीज वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। बेसिकली कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं दिख रही है, यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स को ज्यादा दिख रही है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास में 71% मालिकाना हक आफ्टर दी आईपीओ भी रह जाने वाला है। कंपनी का जो लीड मैनेजर है वो पास्ट के अंदर में ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ज्यादा खास नहीं है। सिर्फ 2025 में एक आईपीओ का ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिलता है, जो कि आज के दिन लगभग आईपीओ प्राइस से 1.5 गुना तक हो रखा है। इसके अलावा हम लोग आगे बात करते हैं कंपनी पैसे उठा क्यों रही है, क्या करती है। तो उसके लिए हम चलते हैं सीधा आरएचपी के अंदर में। कंपनी ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं। ये बेसिकली ऐसे आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो हाइड्रोलिक सिस्टम्स के अंदर में काम आते हैं। जो हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं वो ट्रैक्टर में आपने देखे होंगे, बड़ी बड़ी मशीनरीज में आपने देखा होगा। और जो ज़्यादा जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा वजन उठाने की बात होती है तो वहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम्स यूजुअली काम आते हैं। अब ये आज के दिन काफ़ी लगभग 11,000 एसकेयूज़ बनाते हैं, मतलब छोटे-मोटे पार्ट्स मिला करके 11,000 एसकेयूज़ आज के दिन बनाते हैं। एंड इस चीज़ के अंदर में ये प्रिसिजन वाला काम है। एंड पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री को पकड़ के ये कंपनी चल रही है। वैसे देखा जाए तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। ये आप इनकी जो फैक्ट्रीज़ की फ़ोटोज़ वगैरह हैं उनको आराम से देख सकते हैं। और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है आज के दिन वो लगभग 2026 के अंदर में 68% रहा है, जबकि यहाँ पर कुछ खास एक्सपेंशन नहीं किया गया है। जबकि ये वाले जो यूनिट है सतारा महाराष्ट्र, इसके अंदर में एक्चुअली एक्सपेंशन तो नहीं किया गया है, जबकि डी डी एक्सपेंशन किया गया है। मतलब एक्सपेंशन मशीनरीज वगैरह हटाई गई, राइट। उसके बाद में भी अच्छा खासा प्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये वाला जो है यूनिट सतारा के अंदर में ही है अगेन, इसके अंदर में एक्सपेंशन किया गया। मुझे लग रहा है कि यहाँ से उठा करके यहाँ मशीनरी शिफ्ट की गई है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपेंशन किया गया है, यहाँ पे एक्सपेंशन किया गया है। एंड ये वाला जो नॉर्मली रेट के ऊपर में चल रहा है। सो इंक्रीज जो ओवरऑल प्रोडक्शन जो हुई है कंपनी के अंदर में वो इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ में। दैट्स ग्रेट। कैपेसिटी अच्छी खासी अभी भी पड़ी हुई है, बट अगर एक्सपेंड और कर लेती है, कुछ मशीनरीज और ऐड कर लेती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी यहाँ पे। इसीलिए कंपनी यहाँ पे जो आईपीओ से पैसे उठा रही है उनसे क्या करने वाली है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करने वाली है। बाकी थोड़ा बहुत लोन भी चुकाने वाली है। वैसे कंपनी को पैसों की जरूरत थी नहीं। कंपनी जो प्रॉपर्टीज यूज करती है मोस्टली लॉन्ग टर्म के लीज के ऊपर में है, जो फैक्ट्रीज कंपनी जहां पर चलाती है। इसके अलावा ये दो जो प्रॉपर्टीज हैं ये ओन्ड बाय द कंपनी है। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर कुछ कॉम्पिटिटर्स का नाम बताया है, एरोफ्लेक्स, डायनामेटिक्स, यूकेन इंडिया। और इनका जो अगर हम लोग पी रेशियो देखने की कोशिश करते हैं तो लगभग 100 के आसपास में है। इसका 135, इसका 83। और एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज आज के दिन 6% के आसपास में बढ़ा है। और ये बेसिकली हाईली प्रेशराइज्ड जो सेगमेंट है, इंडस्ट्रीज है हाईली प्रेशर की जहाँ पे जरूरत पड़ती है उनके इक्विपमेंट बनाती है। सो बेसिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंपटीशन के अंदर में है। इसके अलावा डायनामेटिक्स की बात करते हैं तो ये भी सिमिलर से सेगमेंट में ही काम करती है, और यूकेन इंडिया भी सिमिलर से सेगमेंट में ही काम करती है। अब यहाँ पे जो पी रेशियो लोवेस्ट देखने को मिल रहा है 80 का देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी का हम लोग रिजल्ट्स को देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले बैलेंस शीट पे नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे तो 175 करोड़ रुपीज की पूरी बैलेंस शीट की साइज है, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा 122 करोड़ रुपीज का है। इसमें से भी अगर देखा जाए तो अगर लोन की अगर बात करते हैं तो कंपनी ने लोन अपने घटाए हैं यहाँ पर। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल लोन की बात करते हैं तो वो भी घटाया गया है। एंड दैट इज ए गुड थिंग एक्चुअली, बिकॉज कंपनी अच्छी कमाई कर रही है और उस कमाई से ही कंपनी अपने बिजनेस पे ध्यान दे रही है, ना कि लोन के थ्रू। दैट्स ग्रेट। कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करते हैं तो वो अंडर कंट्रोल नजर आ रहे हैं। दैट इज अगेन ग्रेट। नेक्स्ट, अगर हम लोग ट्रेड्स पेबल्स की बात करते हैं तो वो भी अंडर कंट्रोल नजर आ रही है। नेक्स्ट, रिसेंटली कंपनी ने कोई एक्सपेंशन वगैरह ज़्यादा कुछ खास नहीं किया पिछले सालों के मुकाबले, जबकि 2024 से 2025 के अंदर कंपनी ने एक्सपेंशन मशीनरीज वगैरह नहीं ऐड की थी, अभी नहीं की है। और इन्वेंट्री की बात करते हैं तो इन्वेंट्री भी अंडर कंट्रोल नजर आ रही है। 21 करोड़ थी 2024 में, भी 28 करोड़ पे है। तो दैट्स नॉर्मल जितना कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर में ग्रोथ है। अब ग्रोथ कितनी है रेवेन्यूज के अंदर में तो उसको देख लेते हैं। तो 137 करोड़, फिर 161 करोड़ एंड 190 करोड़। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 20% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है रेवेन्यूज में। इसके अलावा हम लोग एबिटा की बात कर लेते हैं, बिकॉज कंपनी के जब रेवेन्यू ग्रोथ आती है तो कंपनी का रेवेन्यू ही बढ़ रहा है या कंपनी के ऑपरेशनली
खर्चे भी कम हो रहे हैं उसके साथ में, बिकॉज़ रेवेन्यू के साथ में मतलब खर्चे भी उससे या उससे ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ने चाहिए बेसिकली। तो उस चीज़ को एबिटा बताता है हमें। तो एबिटा इस साल लगभग 23% के आसपास का है, एंड यहाँ पर हम लोग 2 साल पहले की बात करते हैं तो एबिटा लगभग 17% के आसपास में था। दैट मीन्स कि रेवेन्यू की इंक्रीज के साथ में ऑपरेशनली कंपनियां खर्चे कंट्रोल में रह करके और नेट प्रॉफिट की तरफ में बढ़ावा दे रही हैं। दैट्स ग्रेट। इसके साथ में कंपनी के बाद में टैक्स कट जाता है और फाइनेंस कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है और उसके बाद में नेट प्रॉफिट आ जाते हैं। तो लगभग 22 करोड़ का यहाँ पे 11 करोड़ से 22 करोड़ डबल पर नेट प्रॉफिट पे पहुंच चुके हैं, जबकि कंपनी का रेवेन्यू डबल पे नहीं पहुंचा है। वो एबिटा परसेंट के इंक्रीज होने की वजह से ही ये चीज बेसिकली होती है। हम ये कैश फ्लो को अगर चेक करने की कोशिश करते हैं तो कैश फ्लो इज पॉजिटिव, दैट्स ग्रेट। एंड इसके अलावा कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। कम दिया है, 2 करोड़ रुपए डिविडेंड दिया पिछले साल इन्होंने। इस साल लेट्स सी कितना देते हैं। तो अब पी रेशियो अगर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट से जो कि इस साल कंपनी ने कमाए हैं, और दो फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के पास में अभी भी अच्छी खासी कैपेसिटी पड़ी हुई है। बट ध्यान रखिए कि अब अगेन कंपनी 11,000 एसकेयूज बनाती है। तो अब कौन सी पर्टिकुलर मशीनरी का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कौन सी का कम हो रहा है, कौन सी टाइप की जो मशीनरी है जिसके जो हाइड्रोलिक सिस्टम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स कंपनी के ज्यादा बिक रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो एक्सपर्टीज होती है मशीनरी की, उसका अलग से डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर देना मुश्किल है। एंड तो वो हमें मान के चलना पड़ेगा कि हाँ ये चीज जो है कंपनी के पास में कैपेसिटी पड़ी हुई है। हम एज ए जनरल हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ में नई मशीनरी कंपनी आईपीओ पैसे से जोड़ेगी तो उससे भी बढ़ावा मिलेगा। तो कंपनी के रेवेन्यूज को बढ़ने के लिए जगह है प्रोडक्शन वाइज। दैट्स ग्रेट। एंड इस साल अगर कंपनी ने 23 करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट कमाया है, तो जिसको हम लोग अगर कंपनी की जो पूरी वैल्यू लगाई गई है उसके हिसाब से देखा जाए तो 21-22 का पी रेशियो निकल के आता है, जो कि कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो वो लगभग 80 के आसपास में पी रेशियोज हैं पीयर ग्रुप के अंदर में, और यहाँ पे 21-22, तो यहाँ पर अच्छा खासा जगह छूटा हुआ है ऊपर जाने के लिए। जीएमपी की बात करते हैं तो यहाँ पर जीएमपी 41% के आसपास में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है आज के दिन। जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी को पैसों की जरूरत यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। प्रमोटर जरूर अपने आप कंपनी को लिस्ट करवाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से अच्छी खासी वैल्यू लगाई है, दो यहाँ पर स्टिल मार्केट अच्छी वैल्यू और दे सकता है इसको। एंड उसी के हिसाब से क्योंकि हाईली प्रिसीजन वाला सेक्टर है, एंड जो जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हाईली स्पेशलाइज्ड सेगमेंट के अंदर में काम करती है, जिसकी डिमांड फ्यूचर में बने रहने की ही उम्मीदें हैं, तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर पर्पस की वजह से कंपनी को वैल्यू मार्केट अच्छे पी पे दे सकता है। दैट्स द मेन थिंग ओवर हियर। नेटवर्थ की अगर बात करते हैं तो कंपनी का आज के दिन 122 करोड़ है और कंपनी के पास में लगभग 60 करोड़ रुपीज और जा रहे हैं, तो 180 करोड़ उसके हिसाब से अगर देखा जाए ट्रांसफर तो लगभग 2.78 के आसपास का पीबी रेशियो देखने को मिलता है, जो कि कंपेरेटिवली हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो इसका 3.5 है, इनका 9 है एंड इसका 14 है। दैट मीन्स की जो लोवेस्ट पीबी मार्केट जिसने कंपेटिटर में दे रखा है उसके मुकाबले भी कम है। दैट मीन्स कि यहाँ से भी देखने को मिला कि लगभग 30-40% का इंक्रीज आना चाहिए। सो एबिटा में इंक्रीज हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, फ्यूचर अच्छा लग रहा है, प्रमोटर्स के पास में अच्छा खासा स्टेक रहने वाला आफ्टर द आईपीओ and growth के लिए जगह है। So I am positive in the listing gain and in the longer run of this company and in the shorter run of this company. That's all from my side. कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो से। फाइनली सी यू टुमारो।